5 बजे वहाँ दाह संस्कार उनका हो गया था। हाँ 5 बजे, मतलब अब 5 बजे से शुरू हुआ होगा, उसके बाद से तो अंधेरा हो गया था। मतलब हम लोग आए जब थोड़ा जलते उलते थोड़ा, मतलब लेकिन हम लोग टाइम से आ गए थे। पति आप हो गए हैं जी। तो ये मांग में सिंदूर कैसा है? अरे भैया अभी तो कुछ किए ही नहीं, जैसे है वैसे ही सब पड़ा हुआ है। आज अभी कल मरे हैं, अभी तो बहुत कुछ, अभी तो नहाना नहीं है, चाय सुबह से ब्रश नहीं किए, कल तक उनको लेकर के दौड़ते रह गए। अभी तो सब कुछ करना है, अभी तो नहाएंगे धोएंगे, इसका भी रीति रिवाज से होता है हम लोगों में। चर्चा चल रही है कि आपके पति बाहर रहते हैं और आपका किसी से प्रेम संबंध था और उसी वजह से उनको जो मार के कहीं गायब कर दिया गया है। नहीं, ये गलत बात है। बताइए कौन ऐसा है कि जो मतलब यहाँ पे यादव का गांव है, ऐसा प्रेम प्रसंग कहाँ है? आप पहले उसको भी तो बुलाइए जिसका मेरे से प्रेम प्रसंग है। ऐसा कुछ नहीं है, हमें प्रेम प्रसंग करना रहे तो हमें यहाँ से गोरखपुर बहुत लोग मिलेंगे। फिर एक लोग हमारे यहाँ गांव के हैं, वहाँ पे उनका मकान है, वो न्यायालय में गाड़ी चलाते हैं। तो हम उनसे कहे कि फ़ोन किए, हम कहे गाड़ी बुला दीजिए, और परी के पापा का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। तो वो गाड़ी बुलाने फ़ोन किए गाड़ी वाले के पास, गाड़ी वाला। और आपका जी हमारे हस्बैंड जी थे, जो 4-5 दिन पहले आए थे दुबई से। कल मॉर्निंग में उनका मतलब डेली का रूटीन था, वो डेली बहुत दारू पीते थे। कल भी वो सुबह में अपना गए, पी के आए तो खूब ज़्यादा उल्टी किए घर पे, किसी से कुछ बोले नहीं, खूब उल्टी किए। और उसके बस कहीं उसके बाद मतलब उनका जब उल्टी की हम लोग साफ़ किए, हम और ये मिल करके। एक और हमारी बेटी है, वो अपना बाहर खेल रही थी, छोटी है चूँकि 5 साल की। तो फिर उसके बाद मतलब हमारे हस्बैंड जी जब अपना बिस्तर पर सो गए, उल्टी करके, फिर वह जैसे वहीं से अपना सो गए। जब हमारे अपनी बेटी से कहे कि बेटा जाओ खाना दे दो पापा को, तुम भी खा लो, तो ये गई अपना खाना खाने वाने के लिए, उनको भी दी। तो कह पापा उठिए, खाना ले कर गई, कह पापा उठिए खाना खा लीजिए। तो कह रही मम्मी और पापा उठ नहीं रहे हैं, हम यहाँ पे चावल बीन रहे थे, गए उठ करके। उनका बेटा देख, हम क्या पाड़ी उठिए, देखिए खाना खा लीजिए, उठिए, क्या हुआ, क्या ज़रूरत है, मतलब जब आदमी इस तरह ना वो कर पाए तो क्या ज़रूरत है इतना पीने का। तो वो मतलब वो नहीं किए, हम परेशान हो गए। जब उठे नहीं तो फिर मुंह पे पानी उनी का छींटा मारे। जब नहीं उठे तो फिर हम मतलब एक लोग गाँव के थे, उनके पास भी फ़ोन किए, अगल बगल भी कहे 2-4 लोगों से कि गाड़ी बुलवा दीजिए, और हम इनको भेजे कि मतलब जाओ बुला लाओ। तो मतलब वैसे मौके पे कोई था नहीं। फिर जब हम बाहर आए तो उनका एक लोग थे, मतलब उनका कि गाड़ी बुलवा दीजिए। तो वो गाड़ी का गए खोज के आए, नहीं मिला। तो फिर एक लोग हमारे यहाँ गांव के हैं, वहाँ पे उनका मकान है, वो न्यायालय में गाड़ी चलाते हैं। तो हम उनसे कहे कि फ़ोन किए, हम कहे गाड़ी बुला दीजिए, और परी के पापा का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। तो वो गाड़ी बुलाने फ़ोन किए गाड़ी वाले के पास, गाड़ी वाला आया, फिर वही लोग लेकर के गए। रास्ते में हम लोग जा रहे थे, 2 बार इनको मतलब अजीब हिचकी जैसे आया, हम पीछे बैठे थे चुकी लेकर। तो फिर हम कहे कि यहीं पे कोई हॉस्पिटल है तो रोक दीजिए, मतलब वही लीलावती वाले पे, अरे लीलावती कर रहे हैं वहाँ पे, मगहर वाले पे वही हॉस्पिटल है, वहाँ पे मतलब हम लोग ले गए। और वो आए तो देखे हम चिल्ला रहे थे, तो ऐसे करके देखिए, फिर उसके बाद से पल्स वाला फिंगर में लगा करके देखे, फिर कहा कि नहीं ख़त्म हो गए हैं। तो जब मतलब सब लोग, हम तो चिल्लाने लगे, रोने लगे। हमारी मम्मी यहाँ से जब निकला तभी हम अपने मम्मी के पास फ़ोन कर दिए थे, वो लोग भी उधर से आ गए थे। जब उधर से जितना दूर हम आए उतना दूर वो भी लोग भी आ गए थे तब तक। उसके बाद से मम्मी भी सभी लोग रोने लगे, लेकिन कहीं कि मतलब कोई है नहीं तो घर पे ले जाओ, ये कौन कैसे क्या क्या करेगा। सब कोई मतलब जब सब लोग थे तो ये हुआ, मिट्टी रखने से क्या मतलब है, इसका वही करना। हम ये नहीं जान रहे थे भैया कि यहाँ पे इतना हमको झेलना पड़ेगा। अब आदमी को जब वैसे कुछ होता तब ना
प्रशासन के पास जाता है या फिर और कहीं जाता है। जब आदमी को अचानक में वो पी के आए और उन तबीयत खराब हो गया, हम तबीयत जब खराब हो तो हम हॉस्पिटल पे न लेकर जाएंगे, न कि प्रशासन के पास। कितना दिन से वो बाहर रहते थे? 4-5 साल से। 4-5 साल से आए नहीं? नहीं आए अभी तो दिवाली में के पहले भी मतलब गए हैं, आए थे, आते जाते थे। 15 अभी तारीख को, अभी 15 अक्टूबर जल्दी में एक लोग पेशेंट को लेकर के आए थे। एक लोग का पैर टूट गया था, उन्हीं को तो लेकर। यहाँ कब आए हैं? फिर आए हैं वही 31 तारीख को। 31 तारीख को आए हैं। तो एक चर्चा चल रही है कि आपके पति बाहर रहते हैं और आपका किसी से प्रेम संबंध था और उसी वजह से उनको जो मार के कहीं गायब कर दिया गया है। नहीं, ये गलत बात है। बताइए कौन ऐसा है कि जो मतलब यहाँ पे यादव का गांव है, ऐसा प्रेम प्रसंग कहाँ है? आप पहले उसको भी तो बुलाइए जिसका मेरे से प्रेम प्रसंग है। ऐसा कुछ नहीं है। हमें प्रेम प्रसंग करना रहे तो हमें यहाँ से गोरखपुर बहुत लोग मिलेंगे। ऐसा कुछ कितने भाई बहन थे आपके पति? हमारे हस्बैंड जी अपनी मम्मी से अकेले थे और उनकी एक सिस्टर थी, उनका कोई मतलब पता नहीं है। अच्छा, सगे संबंधियों में और कौन है आपके पति से? हमारी मतलब जो सगे संबंधी में और कोई नहीं है, बस उनके पापा हैं और मेरी सास जो थी वो सेकंड मदर इन लॉ हैं। तो जब इस तरह घटना हो गई तो आपको घर लाना चाहिए था उनको। तो भैया हम घर का, हम ये बताइए उनके अचानक पिताजी में हैं। जब वो, देखिए आप ये गलत बात कर रहे हैं। उनके पिताजी जब मतलब ही नहीं रखते थे, बताए हम आपसे ऑलरेडी पहले ही कि जब हमारा लड़का हुआ था, तो जब वो लड़का हुआ पैदा हुआ और 10 दिन तक जिंदा था, लड़का पैदा हुआ और घर में पहला पोता हुआ, सबसे बड़ी खुशी की बात हुई। हम बड़े हैं घर में, सबसे बड़ा लड़का पैदा हुआ, सबसे बड़ी खुशी। सबके घर में लड़का पैदा होता है, बड़ी धूम धड़ाका होता है। हमारा लड़का पैदा हुआ, हमारे ससुर जी देखने तक नहीं गए, हमारी सास देखने तक नहीं गई, हमारे देवर जो है देखने तक नहीं गए। फिर 10 दिन के बाद हमारे लड़का गुजर जाता है, उसके बाद भी कोई नहीं जाता है। क्या परिवार हो किस लिए होता है? इसीलिए ना होता। दुख के सुख में साथी भले ना हो, लेकिन दुख में परिवार ही साथी होता है, न कि और कोई होता है। तो जब इतना बड़ा दुख पड़ा तब भी नहीं साथी हुआ। फिर हमारे हस्बैंड जी का एक्सीडेंट हुआ था और गांव का एक यही का मतलब है, मुसलमान है, ये हमारे गांव का ही है, उसी के साथ हम ससुराल ही जा रहे थे और ये गीडा के पास इनका एक्सीडेंट हो गया। वो सब उसके बहनोई उठा करके ले जा करके हमारे घर तक पहुंचाए उनको। तो वर्तमान में आपके सास ससुर कहाँ रहते हैं? लखनऊ में। लखनऊ में रहते हैं। उनको इस बात की सूचना मिली है कि उनका बेटा हाँ इस दुनिया में है? हाँ मिली है। तो आए हैं? नहीं आए नहीं। और देवर? कोई नहीं, कल ही सूचना मिला है। देवर कहाँ रहते हैं? वो लोग भी लखनऊ रहते उनका हैं। भी परिवार है? हाँ, एक लोग का परिवार है, एक लोग का नहीं है। कोई नहीं आया, कभी नहीं आया है। बता तो रहा, जब एक्सीडेंट हुआ हमारे हस्बैंड जी का, 2 महीने अपने ससुराल में थे और हमारी मम्मी उनको दूध पिलाती थी, पानी पिलाती थी और दाल का जूस पिलाती थी। चूँकि यहाँ पे टाका लगा था, यहाँ पे टाका लगा, तब भी कोई नहीं गया था देखने के लिए। तो परिवार को हम क्या समझें? उनके घर में शादी हुआ, हमारे 2 बच्चे हुए, बहुत संकट आया। परिवार इसीलिए नौता एक बार झांकने ताकने आए हैं पर इन लोगों को कि उनसे पूछने जाए, समझने जाए। जब हमसे मुकदमा लड़ रहे हैं, मामला ज़मीन का है और यही इसी ज़मीन की वजह से सिर्फ हमको यहाँ तक, हमारे हस्बैंड जी को कुछ हुआ नहीं है। हमारे हस्बैंड जी का तबीयत खराब हुआ और हम उनको ले गए दवा कराने के लिए, और जब वहाँ मृत घोषित हो गया तो हम ये सोचे कि हम यहाँ पर लेके, आज के डेट में हमको बता रहे हैं हमें नाव और ब्राह्मण नहीं मिल रही है इसी सब की वजह से कि कौन जाएगा। आप कौन उनका अंतिम संस्कार कौन किया? हमारी बेटी की थी। कब आप लोग गए थे वहाँ? कब गए थी? हम लोग 4 बजे तक पहुंच गए थे वहाँ पे और कुछ भी हुआ नहीं था वहाँ पे। तो लकड़ी खरीद के सब हर एक चीज़ आया, तो फिर 5 बजे के करीब हम लोग वहाँ पे हर एक चीज़ करके फिर हम लोग नानी के घर चले गए थे। 4 बजे वहाँ पहुँचे? हाँ, तो घाट पे। कब तक हुआ था? अरे 4, 4:30, 5 मतलब बजेगा। अब कोई इतना रियलिटी टाइम तो देख नहीं रहा है। 5 बजे वहाँ दाह संस्कार उनका हो गया था? हाँ 5 बजे, मतलब अब 5 बजे से शुरू हुआ होगा, उसके बाद से अंधेरा हो गया था। मतलब हम लोग आए जब थोड़ा जलते थोड़ा, मतलब लेकिन हम लोग टाइम से आ गए थे। पति आपके एक्सपायर हो गए हैं? जी। तो ये मांग में सिंदूर कैसा है? अरे भैया अभी तो कुछ किए ही नहीं, जैसे है वैसे ही सब पड़ा हुआ है।
अभी कल मरे हैं, अभी तो बहुत कुछ, अभी तो नहाना नहीं है, चाय सुबह से ब्रश नहीं किए, कल तक उनको लेकर के दौड़ते रह गए। अभी तो सब कुछ करना है, अभी तो नहाएंगे धोएंगे, इसका भी रीति रिवाज से होता है हम लोगों में। नहीं, हिंदू धर्म में जैसे हमारे पति नहीं हिंदू रहते हैं, धर्म में इसको भी रीति रिवाज से उतारा जाता है। आपको नहीं पता है, हम ब्राह्मण कुल में पे हैं, हमारे यहाँ इसको उतारा जाएगा, हमारे मायके से हर चीज़ आएगा, उसके द्वारा इसको, उसके थ्रू हमको इसको उतारेंगे। हम आपको बता दें, अभी कल का मामला है और आज ये मुकदमा किसे चल रहा था जमीन का? एक लोग हमारे गांव, हमारा मुकदमा तो हमारे ससुर जी से ही है, लेकिन हमारा ज़मीन एक मेरे गांव का यादव है, ये बगल का, वो ज़मीन मेरा ये सामने का है, क्या वो नाम है? विनोद करके है, विनोद यादव करके है। और वो सब हमें बहुत बार धमकी वमकी, बहुत हम संघर्ष से जी रहे थे। और अच्छा, हम ये नहीं जान रहे थे, हमारे हस्बैंड जी भी कभी हम लोगों में पी खा करके आते थे, तो किस हस्बैंड वाइफ में नहीं होता है, कोई ऐसा नहीं है कि कहने वाला कि हम लोगों के बीच में तू में नहीं होता। कभी पी ऊ के आते थे तो कभी कभार टुन फुन हो जाता था, यही मतलब काहे पीते हैं, इसी के लिए, ना कि और किसी चीज़ के लिए। अब हमेशा पैसा भेजना, हर चीज़ करना हमारे हस्बैंड जी ना करते थे। अब तो हमारे बच्चों का कौन सहारा बनेगा? हम तो यही सोच करके परेशान है कि कौन देखेगा इन लोगों को। कितने बच्चे हैं आपके? और सब लोग का 2 लड़कियां हैं हमारे पास, एक ये है और एक अपने नानी के घर। सब लोग आए थे तो उनके साथ जबरदस्ती चली गई है। अच्छा, इस घर में आपके साथ कौन कौन रह रहा था? हमारी बेटी 2 और हम रहते थे, और कोई नहीं रहता था। हम हर चीज़ स्वयं करते थे। आप पता कर लीजिएगा कि ऐसा कुछ नहीं कि हम अपने घर में सब्जी नहीं खरीद के लाते थे, क्या नहीं करते थे, हम किसी से आटा पिसवा लेते थे, तब पर भी गांव में बहुत कुछ हुआ है। हम इसकी वजह से हम अपना काम स्वयं करते थे। इस मामले के थाने में भी जानकारी दी गई है? हाँ, हम शाम को अपने मायके में थे, तो मतलब हम मायके वाले हमको खबर नहीं किया। शाम को हमारे यहाँ पुलिस गई थी रात में, और किसके द्वारा शिकायत की गई है? अब ये तो नहीं जानते किसके द्वारा। पुलिस कुछ किसी बताई के नहीं? द्वारा शिकायत नहीं की गई, हमारी फैमिली में किसी के द्वारा शिकायत। पुलिस से आपकी बात हुई, क्या कहे पुलिस वाले? कुछ नहीं कहा। कहें आप जाइए, फिर कोई बात होगा तो बुलाएंगे।